Hello dear students, here we are talking about first chapter of 11th science is called set. We are discussing about set. So first thing is what is set. So set is none other than is a collection or is called group of element. Collection or group of the element. Just take an example. Boys in your class is a collection, one types of. अगर हम दूसरी बात बोले तो मंथ ऑफ ए ईयर, तो आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वो एक कलेक्शन हो गया. डेज ऑफ ए वीक, मंडे फ्राइडे सैटरडे एक्सेट्रा, दिस आर कॉल्ड ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट. ये सारे कलेक्शन है. सपोज मैंने बोल दिया कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज कॉल्ड कलेक्शन. जो भी कुछ कलेक्शन है, अगर आप कोई भी कलेक्शन लोगे तो हम उसको बोलेंगे सेट. मतलब सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, वेर एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी कलेक्शन इज सेट? नो. व्हाई? बिकॉज सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि एवरी कलेक्शन इज सेट और नॉट, यस और नो. कौन से सेट होते हैं और कौन से सेट नहीं होते. तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सेट हम किसको बोलेंगे, तो एक सिंपल से सेंटेंस में आपको उसकी बोलूंगा, समझाऊंगा कि क्या होता है सेट. तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो हम ग्रुप ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं, वो एलिमेंट दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, वो सेम रहना चाहिए. अगर वो बाय प्लेस बाय टाइम वो चेंज हो रहा है तो उसे सेट नहीं बोलते. जो सभी जगह पे सेम है उसे बोलते हैं सेट. तो यस मतलब सेट है, मतलब रिमेनिंग जो सेम रहेगा उसको बोलेंगे सेट, और जो चेंज होता होगा उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ हम कलेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन उसको सेट नहीं बोल सकते. सेट किसको बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ ग्रुप, ठीक है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द एलिमेंट जो सभी जगह पे सेम रहता होगा, कहीं भी चेंज नहीं होता होगा, उसे हम बोलेंगे सेट. चलो, अब आपने ऐसा बोला कि सर चलो आपने समझा दिया कि सेट में सभी जगह पे सेम है, सभी जगह पे सेम नहीं है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप क्लियर हो जाओ कि एक्चुअल में सेट कहते किसे. तो सेट मतलब मैं ऐसा बोल दूं मंथ ऑफ इंग्लिश ईयर. इंग्लिश ईयर में जो मंथ है उसका कलेक्शन तो कौन सा होगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. अब आप इंडिया में हो तो ये आंसर राइट है. रशिया जाओ तो सेमी आंसर रहेगा, यूएस में जाओ तो सेमी आंसर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ सेमी आंसर रहेगा. तो ये आप कहीं भी चले जाओ ये आंसर सेम रहेगा, तो इसे बोलते हैं सेट. ठीक है. दूसरा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर. तो सबसे पहले बात है प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए. और प्राइम नंबर कौन सा 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन सा है? 2 3 5 7 11. ये हो गए फर्स्ट प्राइम नंबर. अब आप इंडिया में हो तो भी ये आंसर आएगा, रशिया में सेम आंसर, म्यांमार सेम आंसर, यूएस सेम आंसर, ऑस्ट्रेलिया सेम आंसर. कोई आंसर चेंज होगा? प्राइम नंबर फिक्स है. फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर वो भी सेम है. ठीक है. तो ये आंसर सभी जगह पे सेम है, इसीलिए हम इसको सेट बोल सकते हैं. फिर अगर मैं ऐसा बोलूं डेज ऑफ ए वीक, चलो डेज ऑफ ए वीक कौन सा डेज आता है? मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो कहीं भी चले जाओ वो सेम ही रहेंगे, चेंज हो गए नहीं. तो इसे हम बोलते हैं सेट. ये 1 ये 2 और ये 3.
ये 3 है सेट। ऐसे काफी सारे एग्जांपल हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी सेट क्या है? कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। तो सभी ग्रुप ऑफ द एलिमेंट सेट होता है? नहीं। जो सेम रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बोलते हैं हम सेट। जो सेम नहीं रहते उसको हम सेट नहीं बोलते। तो इसका एग्जांपल देख लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं आपको बोल दूं फेवरेट क्रिकेटर। अब मैंने फेवरेट क्रिकेटर बोल दिया। अब मेरा फेवरेट क्रिकेटर है सचिन, विराट, धोनी, रैना एंड जडेजा। अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण, सौरव गांगुली, हरभजन पसंद है। तो ये तो हमारी दोनों की बात हुई। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे उनको ऑस्ट्रेलिया के कुछ पसंद आएंगे, कुछ हमारे पसंद आएंगे। तो सभी जगह पे ये सेट सेम रहेगा? नहीं रहेगा। कलेक्शन मतलब कलेक्शन सेम रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसको सेट नहीं बोल सकते। इसको हम बोलेंगे सिर्फ कलेक्शन। ये सिर्फ कलेक्शन है फेवरेट क्रिकेटर्स का। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन से है। मतलब सभी के सही नहीं, सेम नहीं। ठीक है, ठीक है। अब उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 5 फेवरेट एक्टर्स। ठीक है, तो मेरे कुछ एक्टर्स अलग हो गए, तुम्हारे कुछ एक्टर्स अलग हो गए, बाकी सबके भी अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये सभी जगह पे सेम नहीं रहते, इसीलिए हम इसको सेट नहीं बोल सकते। तो अभी तक क्या है? सबसे पहले सेट क्या है? सेट सेट है कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन कि सेट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? जो कलेक्शन सभी जगह पे सेम रहेंगे उसको हम सेट बोलेंगे। जो कलेक्शन बाय प्लेस बाय टाइम चेंज होता रहेगा उसको हम सेट नहीं बोल सकते। क्लियर है इतनी बात? व्हाट इज सेट? क्लियर है? ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम अब आगे कुछ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और इसमें से कौन से सेट है या फिर नहीं है वो सिर्फ आपको बताना है। कैसे बताओगे आप? आपको सिर्फ इतना पता है सर ऐसा कोई भी कलेक्शन जो सेम रहेगा उसको हम सेट बोलेंगे, ऐसा कोई कलेक्शन जो सभी टाइम पे सभी जगह पे सेम नहीं रहेगा उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया में हॉकी खेली जाती है, उसमें से अच्छे प्लेयर्स लिखने हैं। अब देखो, अगर मुझे कोई बोल दे कि हॉकी प्लेयर चुन लो तो मैं ये कुछ 2-3 चुनूंगा मेरे अच्छे। आपको कोई बोले तो आप कोई दूसरे चुन सकते हो। ऐसा जरूरी थोड़ी मैंने चुना वही आपको अच्छे लगते होंगे। गुड हॉकी प्लेयर्स सभी जगह पे सेम तो होगे नहीं, किसको और पसंद है, क्योंकि जूरी बैठती है और वो डिसाइड करती है कि कौन से गुड प्लेयर है। तो सभी का मतलब पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो उनको नहीं पता है कि सभी का सेम होगा या नहीं होगा। तो अगर ऐसा आपको डाउट है कि सभी के लिए सही नहीं हो सकता तो हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। गॉट इट? ओके। सेकंड वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपका क्लास है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं बोला हुआ है। आपका एक क्लास है, क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं। तो उस क्लास में जितने भी गर्ल्स है उसका सेट जनरेट करना है, मतलब उनका कलेक्शन करना है। तो देखो, मतलब कोई आए या ना आए ये अभी की बात हो रही है। मतलब अभी आप जहाँ हो वहाँ पे एक क्लास है और वो क्लास में कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, तो उसमें से लड़कियों का एक सेट जनरेट करना है। तो वो कभी चेंज होगा एट ए टाइम? नहीं, तो वो सेट है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। अब आप ऐसा बोलोगे सर ऐसा थोड़ी हो गया कल कोई लड़की ना भी आए, राइट, लेकिन द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, कोई एक क्लास जनरेट होता है तो उसमें फिक्स लड़कियां रहती है, भले वो प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन अगर क्लास के रजिस्टर में वो फिक्स हो गया तो उतने ही लड़कियां रहेगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेट। चलो, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब फिर से ये बात हुई, जूरी बैठती है, वो डिसाइड करती है कौन टैलेंटेड है या नहीं है। मेरे टैलेंटेड कुछ अलग है, आपके टैलेंटेड कुछ अलग है, तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते। चलो, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ओके, अब मेरे कुछ डेंजरस अलग है, मुझे कुछ अलग से डर लगता है, आपको कुछ अलग से डर लगता होगा। किसी को बिल्ली से डर लगता है,
ठीक है, किसी को चीते से लगता है डर, तो सबके डेंजरस एनिमल अलग अलग हो गए, तो ये अलग अलग है तो वो सैड नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो एक बुक है हमारे पास, उसमें एक फिक्स चैप्टर है सेट, फर्स्ट चैप्टर। अब उसमें जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो चेंज हो गए, जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन है वो तो सेम ही रहेगा, इसीलिए ये सेट है। ठीक है, चल उसके बाद द कलेक्शन ऑफ द ऑल स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी स्टेट है अभी वो फिक्स ही है, स्टेट तो चेंज हो गए नहीं। मतलब ये सब आपको थोड़ा मानना पड़ेगा कि अगर चलो कुछ ऐसा हुआ, कोई एक बड़ा स्टेट दो स्टेट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे वो कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो फिक्स स्टेट है वो स्टेट ही रहेगी, इसीलिए। ठीक है, तो ये हम सेट बोलेंगे। ठीक है, जियोमेट्री में जो भी कुछ चेंज हो रहा है वो हम कंसीडर नहीं करते। द कलेक्शन ऑफ द पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब आपको नहीं पता कि प्रेसिडेंट्स कौन से है, लेकिन एक लिस्ट तो होगी कि चलो सबसे पहले कौन बने, उसके बाद कौन बने, अभी जो है उससे पहले के जितने भी प्रेसिडेंट है वो सभी का कलेक्शन, तो ये सेम ही रहेगा, इसीलिए ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवेल्स कौन सा है, ए ई आई ओ यू, तो वो वोवेल्स कभी चेंज हो गए नहीं, वो सेम ही रहेंगे, इसीलिए इसको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट का, कि सेट क्या है, तो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। सेट किसे कहते हैं, अगर कोई भी कलेक्शन सेम रहता है तो उसे सेट बोलेंगे, सेम नहीं रहता है तो सेट नहीं बोलेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे फिक्स सेट जो आपको यूजफुल हो गए आगे सम करने में, और पूरा मैथ्स बहुत अच्छी तरह से जाएगा अगर आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो स्टार्ट करता है एंड से। वो आप ये ऑलरेडी चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर था आपका स्टैंडर्ड 10 का रियल नंबर्स, उसमें ये सब पढ़ चुके हो, ये सिर्फ आपका रिवीजन है, लेकिन बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सभी बहुत यूज हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। ऐसे नेचुरली, विच इज डिनोटेड बाय एन। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी, इसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, दूसरी बात, हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर, विच इज डिनोटेड बाय W। होल नंबर और नेचुरल नंबर में चेंज क्या है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड पॉजिटिव। ये जो स्टार्ट हो रहे हैं 1, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव। होल नंबर में क्या ऐड हो रहा है, 0 और आगे सारे के पॉजिटिव। उसके बाद आता है इंटीजर। ठीक है, क्या आता है, इंटीजर, उसको हम डिनोट करते हैं Z से। अब इंटीजर में क्या है, देखो इसमें पॉजिटिव था, इसमें 0 एंड पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव भी है, 0 भी है एंड पॉजिटिव भी है। तो ऐसे लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसमें नेगेटिव भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी है, अप टू इनफाइनाइट, नेगेटिव साइड भी इनफाइनाइट। क्लियर है? फिर से, नेचुरल नंबर ओनली पॉजिटिव, होल नंबर 0 एंड पॉजिटिव, रेशनल सॉरी इंटीजर नेगेटिव, 0 एंड ऑल पॉजिटिव। उसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल को डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, अब रेशनल नंबर में कैसे फॉर्म आता है, ऐसे फॉर्म आता है P/Q फॉर्म। लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है, ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, which never be 0, Q is never be 0। अगर ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन कुछ भी क्वांटिटी अपॉन 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए
इसको ऐसे लिखते हैं और P Z में से कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं P बिलोंग्स टू Z। हम बिलोंग्स टू क्या है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बिलोंग्स टू का मतलब ऐसा होता है P की वैल्यू सारी Z में से होगी। Z में से मतलब ये सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे 2/3, 4/5, 3/7 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल को हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है, इररेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स है जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स है, लेकिन हम उसको कुछ अलग तरह से जानते हैं। मतलब एग्जांपल ले लो तो ई, पाई और ऐसे कुछ भी काफी सारे ऐसे ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पाई आप जानते हो, ऐसे काफी सारे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये जानने की जरूरत है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका फेवरेट रियल नंबर। which is denoted by R। अब रियल नंबर में क्या है, ये जितने भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे रियल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। ये है रियल नंबर। ये हो गई फिक्स, सेट और नंबर्स जो आगे जाके यूजफुल हो गए आपके लिए, ये चैप्टर में भी यूज हो गए, पूरे 11th 12th में यूज हो गए। ये रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक मिनट, अगर मुझे कोई ऐसा बोल दे, हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं z प्लस, इसका मतलब ऐसा होता है कि ये पूरा z है, उसमें से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसको ऐसे लिखे तो ऑल नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ओके। फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं q प्लस q माइनस ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो फिक्स ही है। अब रियल नंबर, इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं r प्लस r माइनस। r प्लस r माइनस मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके। अब ये बात क्लियर हो गई, आप चलो ये भी समझ गए, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ नंबर लाइन, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि ये क्या है, कैसे हो रहा है और ये नंबर्स कहाँ कहाँ होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे आगे जाएगी, -2, -1, 0, 1, 2, ये ऐसे आगे जाएगी। ये है हमारी नंबर लाइन। अब नेचुरल नंबर मतलब सिर्फ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब सिर्फ ये सारे नंबर 1 2 3 4 5, वो सारे नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं, 1 2 3 4 5। वैसे होल नंबर मतलब क्या ऐड हुआ, सिर्फ 0 0 1 2 3 एंड होल नंबर्स। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर में क्या है, नेगेटिव भी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव भी लेनी है, जीरो भी लेना है। तो ये नेगेटिव है, ये जीरो है और ये पॉजिटिव है, सिर्फ इतनी ही, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन यहाँ तक। अब इसके बाद अगर बात करें तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको, आप इसको डिनोट कर सकते हो यहाँ पे, मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.25 3.5 0.2, क्योंकि वो आगे जाके पॉइंट में ही हो गए। ये कितना होगा 0.66, ये कितना होगा 0.80, ठीक है। ऐसे कुछ सब कुछ चेंज हो गए तो वो सब यहाँ पे आएंगे ऐसे 0.4 1.8 एंड सो ऑन। तो ये सब जो बीच वाले पोर्शन है, इन दोनों के बीच के जितने भी है, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 0.1, यहाँ पे आएगा 0.2, यहाँ पे आएगा 0.3, ये 0.4 अप टू 0.9 एंड 1।
तो 0 और 1 के बीच में जो भी आता है, वैसे 1 और 2 के बीच में जो भी आता है वो सारे होते हैं रेशनल नंबर। समझ में आया ये क्या होता है? ठीक है। इरेशनल नंबर तो एक फिक्स नंबर है, ई है, उसकी कुछ वैल्यू है 2.817, पाई है उसकी कुछ वैल्यू 3.14। ठीक है, वो सारी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। ये एक फिक्स नंबर है, एक नंबर होता है जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं वैल्यू के अलावा, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर्स ये पूरी जो लाइन है उसको हम रियल नंबर्स बोलेंगे। पूरी लाइन मतलब उसमें -2 -1 ये सब कुछ आएगा, ये पॉइंट वाले भी आएंगे, ये 1 2 भी आएगा, ये इरेशनल भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये मैंने फुल प्रेजेंटेशन आपको दे दिया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर्स। और ये मैंने आपको बताया है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव इरेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ये आपको बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।